नमस्कार, न्यूज स्टेट पर मतदान की महा कवरेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक 48.85% मतदान हुआ है। देवास में सबसे अधिक 52.11% मतदान हुआ है। मंदसौर में 50.39%। उज्जैन की बात करें तो यहां पर करीब 35 और धार में 49.37% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 48% मतदान हो चुका है। आपको जानकारी दे रहे हैं 8 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो चुकी थी और 48.85% मतदान हुआ है। देवास में सबसे अधिक 52.11% मतदान हुआ है। इंदौर में सबसे कम 48% मतदान बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पर खरगोन है जहां 51.48% मतदान हुआ है और रतलाम में 51.13% वोटिंग हुई है। इधर देवास की बात करें तो सबसे अधिक 52.11% मतदान यहां पर बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है 51.48% मतदान इंदौर का बताया जा रहा है। तो खंडवा में 48.15%, धार में 49.37% और 49.71% मतदान उज्जैन में हुआ है। मंदसौर में 50.39% मतदान हुआ है। 1 बजे तक की रिपोर्ट देखिए आप सामने आ चुकी है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और मध्य प्रदेश में 1 बजे तक कितना मतदान हुआ वो बता रहे हैं। अब चलिए एक एक कर आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बात देवास की, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक मतदान देखने को मिल रहा है। 52.11% मतदान देवास में हुआ है। देवास की बात करें तो 52.11% मतदान देवास में, यहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। देवास में 52.11% वोट डाले जा चुके हैं। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं देवास से, जहां हमने देखा कि मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ है। इंदौर की बात करें तो 38% मतदान यहां पर हुआ है। इंदौर में 38% मतदान हुआ है, आप देख सकते हैं। और इंदौर की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम, उन्होंने नामांकन वापस तो किया, साथ ही वो बीजेपी में भी शामिल हो गए। शंकर लालवानी यहां पर बीजेपी की तरफ से मैदान में है। तो इंदौर की बात कर रहे हैं, 48.0% यहां पर मतदान देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे, अब आपको खरगोन की जानकारी दे देते हैं। यहां पर 51.48% मतदान हुआ है। तो अगर खरगोन की बात करें तो 51.48% मतदान खरगोन में हो चुका है। अब आगे बढ़ते हुए रतलाम की बात करते हैं, वो सीट जहां कांतिलाल भूरिया का एक बयान काफी सुर्खियां बटोरता दिखाई दिया और काफी विवाद भी यहां पर हुआ और काफी सियासत भी देखने को मिली। रतलाम में 51.13% मतदान हुआ है। रतलाम की बात करें तो 51.13% मतदान यहां पर देखने को मिल रहा है। 1 बजे तक की जानकारी आपको दे रहे हैं। मंदसौर की बात करें तो 50.39% मतदान यहां पर हुआ है। मंदसौर में 50.39% मतदान हो चुका है। मंदसौर की बात करें तो यहां पर भी कड़ी फाइट देखने को मिल रही है। हालांकि मालवा निमाड़ की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में मजबूत स्थिति में नजर आई थी। आगे बढ़ते हुए धार की बात करेंगे, 49.37% मतदान धार में देखने को मिल रहा है। 49.37% मतदान धार में हो चुका है। धार जहां भोजशाला, मंदिर और मस्जिद का मामला काफी सुर्खियों में रहा और इस मुद्दे ने काफी सुर्खियां भी बटोरी और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। खंडवा की बात कर लेते हैं, 48.15% मतदान खंडवा में हो चुका है। 48.15% मतदान की खबर सामने आ रही है। खंडवा जहां हिंदुत्व का मुद्दा गूंजता हुआ दिखाई दिया, मोदी फैक्टर यहां पर गूंजता दिखाई दिया। अब उज्जैन की बात करें, हाई प्रोफाइल सीटों में से एक उज्जैन में 49.71% मतदान हुआ। उज्जैन की बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां से आते हैं। उन्होंने जब वोट कास्ट किया तो हमने वो आपको पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई। इसके अलावा महेश परमार कांग्रेस की तरफ से शिप्रा नदी की गंदगी का मुद्दा उन्होंने उठाया और अनिल फिरोजिया जिन्होंने 2019 में जीत दर्ज की थी वो भी मैदान में ताल ठोकते दिखाई दे रहा है। तो उज्जैन में 49.71% मतदान हुआ है। उज्जैन की ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। डेटा 1 बजे तक का सामने आ चुका है। अब इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। संदीप उज्जैन से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अखिलेश खंडवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। अगर उज्जैन की बात करें तो इस वक्त का क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है वोटिंग परसेंटेज?
49% का मतदान अगर 1 बजे तक हुआ है तो उम्मीद लगानी चाहिए कि यह बहुत अच्छा मतदान है और पिछली बार का रिकॉर्ड जो 75% का था वो शायद अब टूट भी सकता है। यानी ये इस बार आज का जो मतदान का दिन है, चौथे चरण के मतदान का दिन, ये पिछले 3 चरणों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है।